हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज pituitary gland is under the control of. There are four options. Option A thyroid gland, option B adrenal cortex, option C adrenal medulla, option D hypothalamus. तो जो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसके अंडर है या किसके कंट्रोल में है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पिट्यूटरी ग्लैंड. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड. अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो वैसे तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो है एक मास्टर ग्लैंड. मास्टर ग्लैंड. तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस मास्टर ग्लैंड के द्वारा जितने भी हार्मोन सिक्रीज होते हैं उनका वो रेगुलेट या सिंथेसिस किसके द्वारा होते हैं. तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, थायराइड ग्लैंड की, तो सबसे पहले ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड पर हम बात करते हैं. ये कहाँ से सिक्रीट होता है और क्या वर्क करता है? तो थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेट बिटवीन, कहाँ पर स्थित है ये? ट्रैकिया एंड लारिंक्स इन द नेक. बिटवीन ट्रैकिया एंड लार्नेक्स इन नेक, गर्दन में. इन नेक एंड सीक्रेट्स थायरॉक्सिन हार्मोन. क्या सीक्रेट करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है. जो थायराइड ग्लैंड है थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है. थायरॉक्सिन हार्मोन which increases oxygen concentration by metabolic activity active tissue. क्या करेगा? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन करेगा बाई किसके द्वारा? मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू. मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू. तो ये तो था फंक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड का. यहाँ पर थायराइड ग्लैंड का और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड इसने कुछ भी फंक्शन नहीं किया, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन. अब आते हैं हम एड्रेनल कॉर्टेक्सा पे. एड्रेनल कॉर्टेक्सा क्या वर्क करती है और कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑप्शन बी है एड्रेनल कॉर्टेक्सा. तो जो एड्रेनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ किडनी. अपर साइड ऑफ किडनी, किडनी के अपर साइड, किडनीज के अपर साइड में प्रेजेंट होती है. अपर साइड एंड हैज टू पार्ट्स. एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो एड्रेनल ग्लैंड थी वो दो पार्ट में डिवाइड हुई. फिर एड्रेनल ग्लैंड, तो फर्स्ट क्या है? एड्रेनल कॉर्टेक्स. एड्रेनल कॉर्टेक्स जो कि ऑप्शन में दिया गया है. which secretes glucocorticoids and saxocorticoids and adrenal medulla
और सेकंड पार्ट क्या है, एड्रेनल मेड्यूला है। एड्रेनल मेड्यूला, और यही हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, विच सीक्रेट्स एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनल हार्मोन। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हैं, जो हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेड्यूला है, क्योंकि ये एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। एड्रेनल ग्लैंड दो पार्ट बने, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेड्यूला। तो हमारा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी भी यहीं से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन। दिस ग्लैंड secretes हार्मोन that regulates the synthesis। तो जो ये ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जो ये हार्मोन सिक्रीट करती है, तो ये क्या काम करती है, रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, उनको रेगुलेट करती है हाइपोथैलेमस। सिक्रीशन एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीज होने वाले हार्मोन हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीज होने वाले हार्मोन को सिंथेसिस करती है, रेगुलेट करती है। कौन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट, ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। क्योंकि बाकी कुछ भी ऑप्शन ए बी सी सारे रॉन्ग हो चुके हैं, हम देख चुके हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में होती है, हाइपोथैलेमस के, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट द सिंथेसिस एंड रेगुलेट करता है, सिंथेसिस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीज होने वाले हार्मोन को। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, hypothalamus. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.